आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आचारांग सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे चैप्टर में आज हमारा लास्ट उद्देश्य, जो चौथा उद्देश्य है, वो भी आज शायद कंप्लीट हो जाएगा। आज हम चौथे उद्देश्य की चर्चा करेंगे। चौथा उद्देश्य। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। सेवंता कोहम च माणम च मायम च लोभम च। सेवंता, वंता यानी वमन, यानी छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? कोहम, कोहम यानी क्रोध, माणम यानी मान, प्राकृत भाषा है। कोहम यानी क्रोध, माणम यानी मान, मायम का मतलब होता है माया, लोभम का मतलब लोभ। तो साधक को क्या करना चाहिए? क्रोध, मान, माया और लोभ, ये जो चार कषाय है उसका वमन करना चाहिए। वमन का मतलब है छोड़ देना चाहिए। जैसे व्यक्ति को वोमिट हो जाती है, वोमिट होने के बाद वापस उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता है, वैसे ही हमें भी क्या करना चाहिए? ये जो चार कषाय है उसको हमें छोड़ना चाहिए। वापस हमें उसकी ओर देखना नहीं चाहिए। यदि हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें ये चार कषाय छोड़ना होगा। जब तक ये चार कषाय रहेगी तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे पहला उपाय है कषायों का वमन, यानी कषायों को छोड़ना है। एयम पास गस्स दंसनम उरयस सत्तस पलियंत करस्स। एयम पास गस्स का मतलब होता है पश्यक दृष्टा। जो पश्यक दृष्टा है, पास गस दंसनम, पश्यक दृष्टा क्या करता है? उरय सत्थस, उरय सत्थस यानी है शस्त्रों से ऊपर हो जाता है, यानी अहिंसक हो जाता है। और पलियंत करस, पलियंत करस का मतलब होता है जो घाती कर्म है उसका वो अंत कर देता है। उरय सत्थस का मतलब होता है शस्त्र, तो शस्त्र से ऊपर हो जाता है, यानी जो अहिंसक व्यक्ति होता है वह शस्त्र का त्याग कर देता है। शस्त्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य शस्त्र होता है, एक होता है भाव शस्त्र। तो द्रव्य शस्त्र है अग्नि आदि जो शस्त्र है वो द्रव्य शस्त्र कहलाते हैं। अग्नि है, तलवार है, वो सारे शस्त्र, चक्कू है, वो द्रव्य शस्त्र कहलाते हैं। लेकिन भाव शस्त्र है वो कषाय, यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार है वो भाव शस्त्र है। और असंयम, हमारा जो असंयम जो भी है, पांच इंद्रियों का असंयम है, मन का असंयम है, जो भी हमारा असंयम है, जो कषाय है, वह सब क्या है? भाव शस्त्र कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है? भाव शस्त्र है उसका भी हमें त्याग करना है, छोड़ना है। और पलियंत करस का मतलब होता है जो घाती कर्म है। घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराल। इन चार कर्मों को भी हमें क्या करना है? नष्ट करना है। जब ये चार कर्म नष्ट हो जाएंगे तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आयाणम सगड़भी, आयाणम सगड़भी, आयाणम का मतलब होता है आदान, आदान यानी ग्रहण करना। तो ग्रहण किससे करते हैं? हम आश्रव के माध्यम से हम पाप को ग्रहण करते हैं। आश्रव कितने हैं? 5 आश्रव है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 आश्रवों से और 18 पापों से निरंतर कर्मों का बंधन हो रहा है। और 4 कषाय, 5 आश्रव, 18 पाप और 4 कषाय, वो क्या करता है? कर्म का बंधन कराने वाला है। हमें क्या करना है? इन सबको छोड़ना है। तो जो पुरुष कर्म के आदान, आदान का मतलब कषाय को रोकता है, कषाय को रोकता है, इसका मतलब है 5 आश्रय है, 18 पाप है, 4 कषाय, इन सबको जो रोकता है वह क्या करता है? सगर्भी, स्वकृत यानी अपने किए हुए कर्म का भेदन कर पाता है। यानी अपने जो कर्म किए हैं हमने, उन सबको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हम कषाय को रोकेंगे। तो कषाय को रोकना बहुत जरूरी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, यदि इनको हम नहीं रोकते हैं तो उससे हमारा जो चारित्र होता है, कभी कभी चारित्र भी हमारा समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है? जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है उनको रोकने के लिए हमें क्या करना है? संवर करना है। यानी हम
सामयिक करे, त्याग करे, छोटे छोटे त्याग करते रहे, 14 नियम करते रहे, खाना खा के नाश्ता करके हम त्याग करते रहे, 1 मिनट भी हम खुले न रहे। जितना जितना आप त्याग में रहेंगे उतना उतना आश्रम का जो गेट है बंद हो जाएगा। आश्रम का गेट बंद होने का मतलब ये पाप का जो प्रवेश गेट था वो आपने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने से क्या हुआ, जो बाहर से नए कर्म आ रहे थे वो तो रुक गए, और अंदर के जो कर्म पड़े हुए पुराने कर्म, तो पुराने कर्मों को हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, यानी निर्जरा के जो 12 प्रकार है उनकी हमें साधना करनी होगी। तो सुबह से शाम तक हम चिंतन करें निर्जरा के जो 12 प्रकार है उनमें से हम कितनी निर्जरा करते हैं, कौन से प्रकारों का हम पालन करते हैं, सोते समय चिंतन करें, जिससे हमारे जो पुराने कर्म जो अनादिकाल से हमारी आत्मा पर लगे हुए हैं वो कर्म भी धीरे धीरे करके क्षीण हो जाएंगे। फिर हमारी आत्मा प्योर हो जाएगी। जब हमारी सोल शुद्ध हो जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा हम भी जो 4 घाती कर्म उसको नष्ट करेंगे और केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। केवल ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है हमारा मोक्ष अवश्य होगा। जे एगम जाने से सब्बम जाने, जे सब्बम जाने से एगम जाने। जो एगम जाने, जो एक को जानता है, से सब्बम जाने, वो सबको जानता है। जे सब्बम जाने से एगम जाने, जो सब मैंने सबको जाने ने जानता है, से मैंने वह एगम जाने, वह एक को जानता है। एकम जाने का मतलब है जो एक आत्मा को जानता है, एक अपनी आत्मा को जानता है, इसका मतलब है वो सबको जानता है। वो सभी को जानता है, इसका मतलब है वो अपनी आत्मा को जानता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी आत्मा को जाने। हमारी आत्मा जानने का मतलब है हमारा जन्म कैसे हुआ, कर्म का बंध क्यों हो रहा है, अब हम कर्मों को कैसे तोड़ सकते हैं, जन्म से लेकर के कर्म तोड़ने की जो प्रक्रिया है वहां तक हमें जानना है। एगम जाने का मतलब है एक आत्मा को जाना। एक आत्मा को जानने का मतलब है कि हमारी आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, ऐसे क्या क्या हम कर्म का बंध कर रहे हैं जिसके कारण हमें अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। हमें क्या करना है, अपनी आत्मा को जानना है कि हमारा जन्म बार बार क्यों हो रहा है। जन्म होने का मतलब है मृत्यु, तो मृत्यु और जन्म, वो जन्म और मृत्यु कहाँ होता है, चारों गतियों में होता रहता है। तो हमें क्या करना, अपनी आत्मा को जानना। जो अपनी आत्मा को जान लेता है, आत्मा का साक्षात्कार जब हो जाता है तब व्यक्ति क्या है, सभी को जान लेता है। आत्मा का साक्षात्कार कब होता है, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के लिए हमें क्या करना है, जो कसाय है, 18 पाप है, 5 आश्रम है, उनसे हमें बचना है, उनका हमें निरोध करना है, उनको हमें स्टॉप करना है। सब्बतोपमत्तस्य भयम, सब्बतो अपमत्तस्य नत्थि भयम, ये अर्हत वंदना में हम प्रतिदिन गाते हैं। सब्बतोपमत्तस्य भयम, जो पमत्तस्य यानी जो प्रमादी है उनको सब्बतो यानी सब ओर से भय है। भय किसका प्रकार है आपको पता है, मोहनीय कर्म की एक प्रकृति भय है। तो जो प्रमादी व्यक्ति होता है उसको चारों ओर से भय लगता है। प्रमादी का मतलब क्या है, यह प्रमादी का मतलब बताया है कि जिसके अंदर राग है, जिसके अंदर द्वेष है, जिसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाय है, कसाय के भाव है, राग द्वेष के भाव है, वह व्यक्ति प्रमादी है। तो उस व्यक्ति को क्या होता है, सब ओर से भय लगता है। भय क्यों लगता है, क्योंकि उसके मन में आता है कोई इष्ट व्यक्ति है, प्रिय व्यक्ति है, वो उनके मन में डाउट होता रहता है, कहीं इनका वियोग न हो जाए, कहीं मेरे से दूर न हो जाए, उनको वो भय सताता रहता है। कभी कभी जो हमें प्रिय वस्तु नहीं है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, वो हमारे पास आ जाती है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये कब दूर हो सकती है, या बार बार चिंतन करेंगे हमारे पास बस सब फैसिलिटी रहे, हमारे पास कोई प्रतिकूलता न आए, इस प्रकार का उनका चिंतन रहता है, जिसके कारण क्या वो निरंतर भय का ही जीवन जीते हैं। तो जो जिसमें राग द्वेष होता है, जिसमें कसाय होता है, उस व्यक्ति को क्या है, भय सताता रहता है। तो प्रमादी कौन होता है, जिसमें राग द्वेष होता है, जिसमें कसाय होता है, वह व्यक्ति प्रमादी है। सब्बतो अपमत्त नत्थि भयम,
जो अप्रमादी है, यानी जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसमें कसाय नहीं, वो अप्रमादी है। यानी अप्रमादी है, उनको भय नहीं होता है। उनको चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर में कोई बीमारी आ जाए, उनको कोई भय नहीं होता है। किसी का वियोग हो जाए, उनको कोई डाउट नहीं होता, कोई भय नहीं होता है। लेकिन जो प्रमादी होता है, उनको निरंतर भय सताता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रमाद का मतलब ये अपन सामान्य रीते सोचते हैं, सो जाते, घर का काम करते, वो प्रमाद है। घर का काम करना, सोना, वो तो नेसेसिटी है हमारी। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो राग द्वेष चलता रहता है, वो हमारा प्रमाद है। काम करते हुए आप कर्म को काट सकते हैं। यदि आपके विचार, आपके थॉट्स अच्छे चल रहे हैं, तो काम करते करते भी आप काफी कर्म को काट सकते हैं। सारे काम जो भी करते हैं, वो देख देख के करे, पूरी हितना से करे, पूरे माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, तो उससे भी आप काफी कर्मों से बच सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे जीव होते हैं, यदि हम सारा काम धीरे धीरे देख देख के करते हैं, काफी जीवों की हिंसा से भी हम बच सकते हैं। हमें क्या करना, हमारे भीतर जो राग द्वेष है, कसा है, उनको हम दूर करेंगे, तो इसका मतलब है अप्रमाद का हम जीवन जीते हैं। जे एगम नामे से बहुम नामे, जे बहुम नामे से एगम नामे। जे एगम नामे, एक को झुकाता है, नामे का मतलब नमाता, नमाता है झुकाता है। से बहुम नामे, वह बहुतों को झुकाता है। जे बहुम नामे से एगम नामे, जो बहुतों को झुकाता है, वो एक को झुकाता है। आपको समझ में आ गया कि एक को झुकाता है, वो बहुतों को झुकाता है। यानी आपने जो मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति है, उनमें से आपने क्रोध, जो अनंतानुबंधी क्रोध है, उनको आपने समाप्त कर दिया। इसके साथ साथ जो 27 प्रकृतियां हैं, वो भी धीरे धीरे क्या है, या तो उपशम हो जाएगी या क्षय हो जाएगी। उपशम तो जीवन में कई बार होता रहता है, लेकिन क्षय है वो जीवन में एक बार होता है, कसाय का। तो जो हमें क्या करना है, कसाय को क्षय करना है। एक आपने क्रोध को क्षय कर दिया, इसका मतलब उसके पीछे पीछे मान, माया, लोभ, सारे जो कसाय हैं, मोहनीय प्रकृति की जो 28 प्रकृति है, वो सब के सब क्षय हो जाएगी या उपशम हो जाएगी। जो बहुतों को झुकाता है, यानी मोहनीय कर्म की जो सारी प्रकृति है, उनको झुका लेता है, तो उसका क्रोध तो अपने आप ही एक, यानी क्रोध तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमारी जो कसाय है, उनको हमें शांत करना है। तो अगर शांत हो जाएगा, उससे भी आप कर्मों से काफी बच सकते हैं। दुखम लोयस्य जानिता, लोयस्य यानी लोक, लोक के दुख को, जानिता यानी जानकर। ने हमें क्या करना है, लोक यानी संसार में, संसार में प्राणी को दुख क्यों होता है, उसको हमें जानना है। दुख का मेन कोज क्या है, कहा गया कसाय है। कसाय के कारण व्यक्ति क्या है, दुख का अर्जन करता है। यानी कसाय करेंगे, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी कसाय है, उनको यदि हम करते हैं, तो उससे क्या होता है, कर्म का बंधन होता है। कर्म का बंधन होगा तो परिणाम होगा उसमें चारों गतियों में परिभ्रमण। और आपको पता है चारों गतियों में दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। नरक गति में तो भयंकर दुख है, एक्सट्रीमली दुख है। और तिरंज गति में थोड़ा उससे कम है, मनुष्य गति में उससे कम है, और देव गति में उससे कम है। लेकिन दुख तो चारों गतियों में है, कोई भी सुखी नहीं है। देवता भी अपने को लगता है बहुत सुखी है, लेकिन वो भी उलझे हुए रहते हैं। अपने जो वैभव होता है, अपनी अप्सराएं होती हैं, उन्हीं में वो उलझे होते हैं। तो उनके भीतर भी लोभ की भावना होती है, तो वो भी युद्ध करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, मसातना नहीं करते देवी देवताओं की। लेकिन वहां पर भी कोई सुख नहीं है। और मनुष्य गति में भी कितने मनुष्य ऐसे हैं जो अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक नहीं, अनेक प्रकार की समस्या है। किसी के घर में हेल्थ अच्छा नहीं है, किसी के घर में पैसा नहीं है, किसी के बच्चे नहीं, कोई नहीं कोई संसारी प्राणी को दुख है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिसको सुख हो। बाहर से लगता है कि बड़ा सेठ है, बड़ा आलिशान बंगला है, बड़ी गाड़ी है, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अंदर से देखते हैं, हमारे पास जब आते हैं तो लगता है ये भी बड़ा दुखी है। देखता है, जब दर्शन करने फर्स्ट बार आता है, हमको लगता है बड़ा सुखी होगा, लेकिन थोड़ी देर होता है लगता है कि हाँ समणी जी बहुत अच्छे, तो सारी मन की बात अपने को बता देते हैं, समणी जी ये समस्या है, वो समस्या है। अनेक प्रकार की समस्याएं मनुष्य गति में भी होती है। इसीलिए मनुष्य भी संपूर्ण रूप से सुखी नहीं है।
और तिरंज गति के जीव तो सामने आप देख रहे हैं, कहाँ उनको सूखे बेचारे एनी टाइम खाने के लिए घूमते रहते हैं, उनको कोई खाना भी बराबर नहीं मिलता है, न पीने को पानी मिलता है, सर्दी का गर्मी का कितना कष्ट होता है उनको। नरक गति के जीव आप देखते हैं, आपने हमने देखा, मतलब अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम भी अनंतमात नारकी के दुख भोग के आगे हैं। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सूत्र कृतांग सूत्र है, अगर किसी को डिटेल में नरक का वर्णन पढ़ना हो, प्रज्ञापना सूत्र उसको पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कैसे कैसे कष्ट होते, कैसे कैसे परमाधामी देव उनको कष्ट देते हैं, उनको याद दिलाते हैं पूर्व जन्म में तुमने ये पाप किए, वो पाप किए, एक एक पाप याद कर करके उनको वो कष्ट देते जाते हैं और बड़े वो मजा करते रहते हैं। उनको भी कर्म बनते परमाधामी देवता के, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे जो पाप है उसका ही हमें पनिशमेंट देते हैं, उसमें किसी का भी दोष नहीं, हमने किए उसका ही फल वहां जाके हम भोगते हैं। वहां भी पूरा नहीं होता है, फिर वापस हमें तिरंज गति में जाना पड़ता है, फिर वापस नरक गति, ऐसे चक्कर चलता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है कि दुख क्यों होता है, इसका मेन कोज है हमारा कसाय। हम सबसे पहले कसाय को दूर करने की कोशिश करें, हम कितना कसाय को मिनिमाइज कर सकते हैं। वंता लोगस्य संजोगम जंती वीरा महाजानम, परेण परम जंती नावकम खंती जीव्यम। वंता लोगस्य संजोगम जंती वीरा महाजनम, वीरा का मतलब वीर, वीर साधक क्या करता है, लोगस्य लोक के, संजोगम संजोग यानी संयोग को, वंता यानी त्याग कर, महायान यानी महापत या क्षपक श्रेणी को प्राप्त होते हैं। जो महान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सारे सांसारिक संबंध को त्याग करके क्षपक श्रेणी को प्राप्त होता है, या तो दीक्षा लेता है या क्षपक श्रेणी को प्राप्त होता है, क्योंकि जो दीक्षा लेता है वही क्षपक श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। यानी भावों में चाहे दीक्षा है वो भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि आपको वेश में ही आए, भावों में भी चारित्र आ सकता है। मरुदेवी माता और भरत चक्रवर्ती उसके एग्जाम्पल है कि उन्होंने द्रव्य दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन भावों में उनकी दीक्षा आ गई, जिसके कारण भरत चक्रवर्ती को घर बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मरुदेवी माता को हाथी के होदे बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एवं वो सिद्ध भी हो गए। वो हाथी भी कितना भाग्यशाली होगा जिसके ऊपर जो माता बैठी, मरुदेवी माता, जो प्रथम तीर्थंकर की माता, प्रथम चक्रवर्ती की माता, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, करोड़ पूर्व वर्ष का आयुष्य, कभी उन्होंने कोई मृत्यु किसी की नहीं सुनी, कभी उनके सिर में पेन नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, इतने भाग्यशाली थे। और अव्यवहार राशि से सीधे व्यवहार राशि में आए, एक भाव किया बनाना का और दूसरे भाव में तो वो मोक्ष हो गए। ऐसे तो कोई रेयर व्यक्ति होते हैं जो तुरंत ही मोक्ष हो जाए, वरना तो हम लोग तो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि कसाय ऐसा ही हमारे भीतर राग द्वेष थोड़ा सा प्रतिकूल होते ही हम गुस्सा में आ जाते, मान कर लेते, माया लोभ चारों कसाय हमारे चलते रहते हैं। तो उनको हमें कैसे दूर करना है, तो जो वीर साधक लोक के संयोग को त्याग कर महायान यानी महापत, महापत यानी दीक्षा या क्षपक श्रेणी को प्राप्त होते, वे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि महान पद को अपना लिया, क्षपक श्रेणी को अपना लिया, फिर तो आगे से आगे उनका जो रास्ता था क्लियर हो गया, क्योंकि कसाय का जो बीच में बाधा थी कसाय की, वो कसाय डिस्ट्रॉय हो गई, तो रास्ता क्लियर हो गया, तो अपने आप ही वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। तो उनके भीतर कोई इच्छा नहीं होती, न जीने की न मरने की, जो है उसको वो साक्षी भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से वो देखते रहते हैं, न किसी से उलझते हैं, न राग करते हैं, न द्वेष करते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि संयम का भी कितना महत्व है। यदि 1 महीने की संयम पर्याय होती है, तो उसमें भी बताया गया है, भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा, भगवान महावीर ने कहा, गौतम 1 मास की संयम पर्याय है, अगर मान लो दीक्षा ली 1 महीना हो गया, 1 महीने वाला दीक्षा वाला व्यक्ति कितना आनंद का अनुभव करता है। जो व्यंतर देव की तेजोलेस्या होती है उनका भी अतिक्रमण कर देता है। 2 मास की भवनपति देवों की तेजोलेस्या का, 3 मास की जो होता है असुर कुमार देवों की तेजोलेस्या का अतिक्रमण कर देता है। तो 4 मास की संयम पर्याय वाला निर्ग्रंथो ज्योतिष का जो देव है उनकी जो तेजोलेस्या होती है उनका भी अतिक्रमण कर देता है। और 5 मास की संयम पर्याय वाला तो जो चांद सूर्य की जो तेजोलेस्या है उनकी, और 6 मास की ईशान देवों की जो सौधर्म है, ईशान देव है, उनकी तेजोलेस्या का
ऐसे करके 12 देव लोग सारा आ जाएगा और लास्ट में 1 साल का अगर संयम पर्याय हो गया, यानी दीक्षा लिए 1 साल हो गया, तो अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं उनकी तेजोलेशा का अतिक्रमण कर देता है। कहने का मतलब है कि संयम का कितना महत्व है। इतने इतने सुख, मतलब 1 साल का संयम पर्याय है, उसमें भी अनुत्तर विमान के जो देव हैं उनके कितने सुख होते हैं, उससे भी ज्यादा सुख का अनुभव करता है मुनि जीवन का, जो मुनि जीवन को जो पालन करता है, मुनि जीवन का यानी संयम का पालन करता है, वह व्यक्ति इतनी आनंद की अनुभूति करता है। कौन? जिसका मन संयम में रमण करता है, उनका। यदि संयम में रमण नहीं करता है तो उनको भी वह संयम जीवन में नरक तुल्य हो जाता है। इसीलिए संयम में रमण कब होता है? जब हमारा मन स्वाध्याय में लगता है, तपस्या में लगता है, तब तो संयम में रमण हो जाता है। यदि हमारा मन स्वाध्याय में, तपस्या में नहीं लगता है, इधर उधर की बातों में लगता है, फिर लगता है अरे यहाँ तो सब कुछ प्रतिबंध, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गृहस्थ जीवन कितना अच्छा था, फिर पूरा दिन गृहस्थ जीवन को याद करेंगे, उनके लिए संयम जीवन भी नरक तुल्य हो जाता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, भगवती सूत्र में ये सारी बातें आई है, भगवती सूत्र में कहा है कि 1 साल का भी दीक्षित है, 1 साल का यानी 12 महीने का संयम पर्याय है जिसके पास, वह व्यक्ति अनुत्तर विमान के जो देवों के सुख होते हैं उससे भी ज्यादा सुखों का वो अनुभव करता है। एगम विगिंच माणे पुरो विगिंचे, पुरो विगिंच माण एगम विगिंचे। एक का विवेक करने वाला, विगिंच माणे का मतलब विवेक करने वाला, एगम एक का, एक का विवेक करने वाला, पुरो यानी अनेक का, विगिंचे यानी विवेक करता है, पुरो विगिंच माण एगम विगिंचे, तो अनेक का विवेक करता है वो एक का भी विवेक करता है। तो कसायों के अनेक भेदों का क्षय कर लिया तो वो क्या करता है? एक का भी क्षय कर सकता। अनेक हो गया तो फिर एक तो अपने आप हो जाएगा, एक हो गया तो अनेक हो जाएगा। श्रद्धि आणाए मेहावी, श्रद्धि का मतलब जो श्रद्धावान है, और आणाए का मतलब है आगम के उपदेश के अनुसार मेहावी, मेधावी होता है। यानी जो मेधावी होता है वो क्या करता है? जो आगम में जैसा कहा है वैसा ही सही है, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव होता है। श्रद्धा का मतलब है मोक्ष की जिसमें अभिलाषा होती है, वह व्यक्ति क्या करता है? जो भगवान ने जो कहा है, तीर्थंकर ने जो कहा है, वही सच्चा है, वही, उन्हीं के प्रति उनकी श्रद्धा हो जाती है। तो जब श्रद्धा हो जाती है तब व्यक्ति को क्या है? अनुत्तर धर्म की प्राप्ति हो जाती है। अनुत्तर धर्म की प्राप्ति होती है तो अनंतानुबंधी जो क्रोध, मान, माया, लोभ है वो भी क्षीण हो जाता है। जब क्रोध, मान, माया, लोभ क्षीण हो जाता है फिर नए कर्म का बंध नहीं होता है। तो कषाय के क्षीण होने से क्या होता है? नए कर्म का बंध नहीं होता है। हमारा जो मिथ्यात्व है वो भी हमारा शुद्ध हो जाता है, यानी सम्यक दर्शन की हमें प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी श्रद्धा को बनाए रखना है। जब श्रद्धा हमारी दृढ़ होगी तो सम्यक तो दर्शन पुष्ट होगा। तो आज्ञा का मतलब होता है श्रुत ज्ञान अथवा आगम, जो जिसका श्रुत ज्ञान अच्छा है, शास्त्रों का ज्ञान अच्छा है, तो आगम का ज्ञाता है, उसके लिए कहा गया है आगम। यानी मेधावी कौन होता है? जिसका श्रुत ज्ञान अच्छा होता है, शास्त्रों का ज्ञान अच्छा होता है, आगम का जो ज्ञाता होता है, वह आज्ञा, उनके लिए आज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। लोगम च आणाय अभिसमिच्चा अकुतो भयम, पुरुष आज्ञा से कसाय लोक को जानकर, आणाय का मतलब आज्ञा से, लोगम का मतलब कसाय लोक को, अभिसमिच्चा यानी जानकर, अकुतो भयम, अकुतो भयम का मतलब है उसे किसी दिशा से भय नहीं होता, क्योंकि भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार उन्होंने जान लिया। तो जानने के बाद उनको किसी भी प्रकार से चारों दिशाओं में से, जो, क्योंकि कई लोग बोलते ऊपर भी भय है, नीचे भी भय है, चारों ओर भय ही भय है, लेकिन जिसने कसाय को जान लिया, जो कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे कैसे कर्म का बंध होता है वो सब जान लिया, तो वह व्यक्ति क्या करता है? उस व्यक्ति को कभी भी किसी ओर से भय नहीं होता है। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया था कि प्राणी को भय क्यों लगता है? भगवान ने कहा दुख से भय लगता है। किससे भय लगता है? कि दुख से भय लगता है। दुख का करता कौन है? प्राणी ही अपने ही प्रमाद से क्या करता है? दुख को प्राप्त करता है।
जिसने कसाय को शांत कर लिया, समाप्त कर दिया, उसके दुख भी समाप्त हो गए। जिसने दुख को समाप्त नहीं किया वह सर्वथा अभय होता है। मैंने जिसके दुख नहीं है, तो दुख नहीं है वो अभय हो जाएगा। दुख किसके नहीं होगा? जिसका कसाय शांत हो गया है या क्षीण हो गया, उस व्यक्ति के दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा तो उसको भय भी नहीं होगा। तो प्राणी को भय किसका है? दुख का भय है कि मेरे जीवन में कोई दुख ना आए, मैं हमेशा सुख का आनंद का जीवन जीता रहूं। हर प्राणी को, हर व्यक्ति को यही चाह होती है। अत्थि सत्यम परेण परम नत्थि असत्यम परेण परम। अत्थि सत्यम परेण परम। अत्थि सत्यम, सत्यम का मतलब शस्त्र, परेण परम उत्तरोत्तर, परेण परम का उत्तरोत्तर तीक्ष्ण होता है। जो शस्त्र होता है वो आगे से आगे तीक्ष्ण होता जाता है। जैसे चक्कू से ज्यादा छुरी तीक्ष्ण होती है, छुरी से ज्यादा तलवार होती है। शस्त्र जहां होता है वो आगे से आगे, वो उसमें परंपरा होती है, वो तीक्ष्ण होता जाएगा। और सबसे तीक्ष्ण शस्त्र अग्नि। अग्नि के बराबर कोई भी तीक्ष्ण शस्त्र नहीं है, क्योंकि छोटी सी चिंगारी भी होती है वो सबको समाप्त कर सकती है। इतना तेज शस्त्र है अग्नि का। तो जहां शस्त्र होता है वहां तो परंपरा होती है, वो आगे से आगे वो तीक्ष्ण होता जाएगा। नत्थि असत्यम परेण परम। लेकिन जो शस्त्र नहीं है वहां कोई कंपटीशन नहीं होता है, वहां कोई तीक्ष्णता नहीं होती, वो एक रूप होता है। तो जो शस्त्र कौन है? हिंसा है, वो शस्त्र है। तो हिंसा में हिंसा शस्त्र है, कसाय शस्त्र है, वो सब शस्त्र है। तो उसमें क्या है? बोलेंगे अनंतानुबंधी क्रोध है, अप्रत्याख्यान क्रोध है, प्रत्याख्यान क्रोध है, संचलन क्रोध है। उसमें क्या है? उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जैसे संचलन से ज्यादा प्रत्याख्यान होता है क्रोध, प्रत्याख्यान से ज्यादा अप्रत्याख्यान होता है, अप्रत्याख्यान से ज्यादा अनंतानुबंधी क्रोध होता है। उसमें उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जो अशस्त्र यानी जो अकसाय है वहां एक रूप का है। वहां ये नहीं बता सकते कि अकसाय यानी इसमें ज्यादा, इसके प्रति कम, वो नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें कोई हम भेद नहीं कर सकते हैं। एक रूप होता है, अकसाय होता है वो। जे कोह दंसी से माण दंसी, जे माण दंसी से माय दंसी, जे माय दंसी से लोभ दंसी, जे लोभ दंसी से पेज दंसी, जे पेज दंसी से दोष दंसी, जे दोष दंसी से मोह दंसी, जे मोह दंसी से गब्ब दंसी, जे गब्ब दंसी से जम्ब दंसी, जे जम्ब दंसी से मार दंसी, जे मार दंसी से निरे दंसी, जे निरे दंसी से तीर्य दंसी, जे तीर्य दंसी से दुख दंसी। जे कोह दंसी, जो क्रोध को देखता है वह मान को देखता है। जो मान को देखता है वो माया को, जो माया को देखता है वो लोभ को, जो लोभ को देखता है वो पेज यानी राग को, जे पेज दंसी जो राग को देखता है वो दोष यानी द्वेष को देखता है, जो दोष दंसी जो द्वेष को देखता है वो मोह को देखता है, जे मोह दंसी जो मोह को देखता है वो गर्भ को देखता है, जो गब्ब दंसी जो गर्भ को देखता है वो जन्म को देखता है, ये जन्मदंसी जो जन्म को देखता है, ये मारदंसी वो मार को देखता है यानी मृत्यु को देखता है, जे मारदंसी जो मृत्यु को देखता है, से निरेदंसी वो नरक को देखता है, जे निरेदंसी जो नरक को देखता है, वह तिर्यदंसी वो तिरंज योनि को देखता है, जे तिर्यदंसी जो तिरंज को देखता है, वो दुखदंसी वो दुख को देखता है। तो कहने का मतलब क्या है? इस सूत्र का भावार्थ क्या है? ये सूत्र क्या हमें मैसेज देता है? जो व्यक्ति क्रोध करता है वो मान करेगा, मान करेगा तो माया करेगा, माया करेगा तो लोभ करेगा। यानी एक क्रोध का पूरा सर्कल चलता है। ऐसे नहीं केवल हम क्रोध करते हैं, हम मान नहीं करते, माया नहीं करते, क्रोध करते, इसका मतलब आप में सब विद्यमान है। तो जो लोभ करता है तो वो राग भी करेगा। राग है इसका मतलब हमारे अंदर द्वेष भी है। यदि हमारा किसी के प्रति अटैचमेंट है, राग है, इसका मतलब हमारा उसके प्रति कहीं न कहीं द्वेष भी है। लेकिन राग की मात्रा ज्यादा है इसलिए द्वेष हमें दिखाई नहीं देता है। और जब द्वेष है इसका मतलब हमारे अंदर मोह भी है। मोह है इसका मतलब हमारा गर्व होता है। गर्व यानी हम गर्भ में जाएंगे जिसका मतलब जन्म होगा। जन्म होगा इसका मतलब है मार यानी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो वो कहाँ होगी? नरक में भी हो सकती है, तीर्य यानी तिरंज योनि में भी हो सकती है। नरक गति और तिरंज योनि में जाने का मतलब है दुख को देखना।
वो दुख का सारा सर्कल है, वो सर्कल कैसे चलता है, कसाय से चलता रहता है। नरक गति और तिरंज गति में हम बार बार क्यों जन्म मरण करते हैं, उनका मेन कारण क्या है, हमारा कसाय है। तो हमें क्या करना है, कसाय को कम करना है। ये सूत्र हमें ये मैसेज देता है। चे मेहावी अभिनिवट्टेजा कोहम च माणम च मायम च लोहम च तेजम च दोषम च मोहम च गब्बम च जम्मम च मारम च नरगम च तीर्यम च दुखम च। से मेधावी, वह मेधावी व्यक्ति क्या करता है, कोहम, कोहम यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, और प्रे का मतलब ही राग, दोष का मतलब द्वेष, और मोह मन मोह, और गब्बम का मतलब गर्भ यानी जन्म, और मारम यानी मृत्यु, नरगम का मतलब नरक गति, तीरम का मतलब तिरंज गति, और दुखम च दुख को अभिनिमित्तेजा, अभिनिमित्तेज का मतलब है समाप्त कर देता है। कौन करता है, जो मेधावी व्यक्ति होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रे का मतलब राग, द्वेष, मोह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक गति, तिरंज गति और दुख को छिन्न करते हैं, यानी समाप्त कर देते हैं। क्योंकि मेधावी व्यक्ति को पता है यदि मैं क्रोध करूंगा उसका क्या रिजल्ट होगा, इसलिए वो क्रोध नहीं करता है। तो उसके साथ मान, माया, लोभ, राग, द्वेष समाप्त हो जाते हैं। तो नरक गति, तिरंज गति के जो दुख होते हैं उसको भी वो समाप्त कर देता है, यानी उनकी नरक गति में, तिरंज गति में जाना नहीं होता है, उनका जन्म वहां नहीं होता है। एयम पास दंसणम वरय सत्थस पलियंत करस, ये सूत्र भी आया था, वापस आ गया। यह अहिंसक और निरावरण दृष्टा का दर्शन है, यानी जो कसाय को छोड़ देता है, ये जो कसाय का छेदन करना, राग द्वेष का छेदन करना, वो किसके लिए, जो अहिंसक होता है, और जिसने निरावरण यानी घाती कर्म का क्षय कर दिया है, जो ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा होता है वह व्यक्ति क्या कर सकता है, कसाय को क्षीण कर सकता है। आयाणम निषिद्धा सगड़ भी, ये सूत्र भी रिपीट है। जो पुरुष कर्म के आदान यानी कसाय को रोकता है, वही अपने किए हुए कर्म का भेदन कर पाता है। निमित्त उवाही पास न विजयी नत्थी तिबेमी, हिमत्थी उवाही पास यानी जो ज्ञाता दृष्टा है उसके लिए कोई उपाधि नहीं। क्या दृष्टा के लिए कोई उपाधि होती है या नहीं होती, नहीं होती, ऐसा मैं कहता हूं। उपाधि का मतलब क्या है, कसाय से उत्पन्न आत्म परिणाम। तो सभी प्राणियों के कसाय, तो जब तक वीतराग नहीं बनते तब तक तो सब में कसाय रहता है। जब तक कसाय है तब तक हमारी उपाधि है, यानी उपाधि का मतलब है कभी हम अच्छे कुलों में जन्म ले लेते हैं, कभी बुरे नीच कुल में जन्म ले लेते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। ये कर्म की उपाधि के कारण, कर्म के कारण हमारा ऐसा होता रहता है। लेकिन जो ज्ञाता दृष्टा है, जो न क्रोध करता है, न मान, न माया, न लोभ, न राग, न द्वेष, वो नहीं करता है, वो उसके लिए कोई उपाधि नहीं होती है। फिर वो उपाधि नहीं रहेगी, इसका मतलब है कसाय समाप्त कर दिया तो वीतराग बन गया। तो वीतराग के लिए कोई उपाधि नहीं होती, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञानी व्यक्ति का मोक्ष निश्चित है। तो हमें क्या करना है, हमारे भीतर ये जो पूरा उद्देश्य है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कसाय का सुंदर विवेचन है। और हमें इससे मैसेज लेना है, प्रेरणा लेना है कि हमें क्या करना है, अपना जो कसाय है, यदि हमें दुखों से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा, अपने जो कसाय है अनादिकाल से, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार जो कसाय है, राग, द्वेष, इनके कारण दुखों को भोगते आ रहे, नरक के, तिरंज गति के अधिकांश उसी में हम जन्म लेते रहते हैं। उन दुखों से हमें मुक्त होना है तो हम क्या करें, आज से संकल्प करें कि हम क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, उनको हम कितना कम कर सकते हैं। तो जितना जितना हम कम करते जाएंगे, क्योंकि परिस्थिति आ सकती है, कोई हमें कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उस समय हमारी कसौटी होती है, हमारा एग्जाम होता है, उस एग्जाम में हम कितना पास होते हैं। वो एमबीए किया, सीए किया, वो तो एग्जाम अच्छी बात है, लेकिन ये भी हमारा एग्जाम होता है। घर में भी कितनी बार एग्जाम होता है, उन एग्जाम में हमें पास होना है। उस स्थिति में भी हमें शांत रहना है, तभी हम जो आगम सुन रहे हैं सुनने का हमारा मतलब होगा। वरना हम सुनते हैं कान से कि दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसीलिए हमारे लिए बदलाव नहीं आता है। तो हमें बदलाव लाना है, अपने आप को बदलना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अप्लाई करना होगा। आदमी सुनता तो टन भर है, लेकिन अप्लाई कम करता है, कण भर करता है।
हमें क्या करना, अप्लाई करेंगे तभी हमारे में बदलाव आएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। नेक्स्ट जो हमारा 3 अध्ययन तो आज कंप्लीट हो गए, चौथा जो अध्ययन है वो हम कल से शुरू कर देंगे। 1 महीने के अंदर हमने 3 अध्ययन कंप्लीट कर दिए। आचार्य सूत्र के 9 अध्ययन है टोटल, 6 अध्ययन और बाकी है। तो आशा करते हैं कि 6 अध्ययन भी जल्दी पूरे हो जाएंगे, चातुर्मास से पूरे पहले पहले, मुझे ऐसा लगता है, अगर टाइम पर बराबर चला तो। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि वो इशू था टेक्निकल। हाँ, अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदा में मेरा एक प्रश्न है। वंदा में बहुत अच्छा सूत्र था ये कषाय के बारे में। तो नॉर्मल लाइफ में क्रोध तो आ ही जाता है डे टू डे लाइफ में, तो उस समय क्या करना चाहिए वंदा में? क्योंकि क्रोध आता है तो और कुछ दिखाई नहीं देता है, राइट? अभी तब उस टाइम अपने को आगे पीछे मालूम है कि क्रोध नहीं करना, वापस अपने को ये 4 गति में भ्रमण यही मेन कारण है, लेकिन उस समय क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली हम लोगों को क्या करना चाहिए वंदा में? उस समय जो अभी जो शास्त्र सुन रहे हैं उस समय याद करना चाहिए कि हाँ देखो मैंने ऐसे सुना था, मुझे क्रोध नहीं करना, भले वो करे लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना। बार बार अपने आप को ऑटो सजेशन कर रहे हैं, अपने आप को सुझाव देंगे, मुझे शांत रहना, मुझे क्रोध नहीं करना, क्योंकि मैं क्रोध करूंगी तो मेरे भाव बिगड़ेंगे, जिसके कारण और मेरी गति बिगड़ जाएगी, मेरे कर्म का बंधन ज्यादा होगा। वो अज्ञानी है, मैं तो जानता हूँ, जानती हूँ, मैंने तो शास्त्र को सुना है, इसलिए मुझे पता है कि कर्म का बंधन का परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम क्या है। आपने देखा नरक गति, तिरंज गति। तो हमें, मुझे ऐसा जन्म नहीं करना है। इतने समय तक तो मेरे पास ज्ञान नहीं था, मैं जानती नहीं थी, इसलिए मैंने क्रोध किया, मान किया, माया किया, सब किया, लेकिन अब मुझे वो नहीं करना। वो अपने आप को अनुप्रेक्षा करनी पड़ेगी, बार 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 सुझाव देंगे ना, ऑटो सजेशन, तब वो परिवर्तन आएगा। क्योंकि अनंत काल के संस्कार है ना, अनंत जन्मों के, एक बार में तो छुटेगा नहीं। वो बार 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 बोलते हैं, बार बार घिसते 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 पत्थर होता है ना, गोल बटन हो जाता है, बार बार हथौड़ी मारनी पड़ती बार बार। तो अपने आप करेक्ट को करेक्ट। बार बार बोलना पड़ेगा, नहीं सुनीता ऐसा नहीं करना है, नहीं हिम ऐसा नहीं करना है, अपने आप को बोलना पड़ेगा। तो अपने को पर शक्ति वंदा को में करना। हाँ हाँ वंदा में बोलो।